है इन पहाड़ों के उस पार? ये वो सवाल है जो बचपन से मैं अपने आप से करती थी, जब भी इन ऊंचे बर्फपोश पहाड़ों को बहुत दूर से देखती थी। इस सवाल का जवाब जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उसके जवाब की तलाश थी। मैं जानना चाहती थी कि जो पहाड़ मीलों दूर से इतने दिलकश और जादुई दिखते हैं, जो पहाड़ इतनी दूर से इतनी मैग्नेटिसी ताकत रखते हैं कि इंसान बार बार उनकी एक झलक देखने के लिए मजबूर हो जाता है, इन पहाड़ों के दामन में बसी वो दुनिया कैसी दिखती होगी? यकीनन किसी ख्वाब से कम ना होगी। कंकॉर्डिया तक का सफ़र मेरे ख्वाबों का सफ़र था। जितना हसीन ये ख्वाब था, उससे कहीं ज़्यादा हसीन इस ख्वाब की ताबीर। मेरे कई सवालों का जवाब था ये सफ़र, लेकिन अभी भी कई अनगिनत सवाल अधूरे हैं, जिनका जवाब पाने के लिए ये पहाड़ मुझे दोबारा अपनी तरफ बुलाएंगे और मैं उनकी एक आवाज़ पे दोबारा एक बार फिर उनकी तरफ लौटूंगी। स्कर्दू में तमाम साजो सामान जीप में लोड किया और अपने सफ़र का आगाज़ किया। तकरीबन 8 घंटों में आप अस्कोले पहुंच जाते हैं, जहां पहले जीप का आखिरी स्टॉप हुआ करता था, लेकिन इस साल जीप झूला तक पहुंच गई है। अस्कोले ऐसा आखिरी गांव है जहां लोग आबाद हैं। इससे आगे का सफ़र सिर्फ पहाड़ों और बयाबानों के नज़ारे करते हुए गुजरता है। इस जीप ट्रैक में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप जितना दूर जाते जा रहे हैं, ये जगह उतनी खूबसूरत होती जा रही है। These are the washrooms. काफ़ी अच्छी कैंप साइट बनाई है, बहुत कन्वीनियंट है। यहाँ पे बाथरूम भी है और कैंप साइट भी बहुत अच्छी है। सामान है पूरा, उठते साथ ही हमारा कैमरा निकल गया। बहुत अच्छा, ये हमारा नाश्ता बन रहा है। ये इमरान भाई गाइडेंस दे रहे हैं कुकिंग के। ये रहा हमारा नाश्ता, फ्राइड एग, ब्रेड, पोरेज। ये पर सब क्या खा रही है? दो अल्लाह हाफिज़ इमरान भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हमने अपना आज का सफ़र स्टार्ट कर दिया है। आई थिंक हमें आधा घंटा हो गया चलते हुए, और आज हमारी डेस्टिनेशन है पयू। हम झूला से चलना हमने स्टार्ट किया है। इस साल जीप ट्रैक बन रहा है और कह रहे हैं कि अगले साल तक पयू तक रोड जाएगी और इस पे काम शुरू है। झूला से इस साल तमाम K2 देखने के ख्वाहिशमंद अफराद की ट्रैकिंग का आगाज हुआ। झूला से सफ़र दरियाए बालतोरो के साथ साथ होता है। दरियाए बालतोरो का माखिज बालतोरो और कई मजीद ग्लेशियर्स हैं। पहला दिन हमेशा मुश्किल लगता है क्योंकि चलने की आदत नहीं होती, पर वक्त के साथ साथ इंसान को चलने की आदत भी हो जाती है और सफ़र भी आसान हो जाता है।
बारिश स्टार्ट हो गई है और हम अपनी कैंप साइट से अभी भी थोड़ा दूर हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैंने अपना रेनकोट नहीं रखा, तो ठंड नहीं है बट स्टिल गीले होकर बीमार हो सकते हैं, ये गलती ना करें। डंकी की आवाज भी आ गई। ये अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। हम 3 के साथ क्या बोल रही हो सना, क्या बोल रही हो? वीडियो हम किधर है अभी इस टाइम? पय्यू में है, राइट इन फ्रंट ऑफ द और यस राइट इन फ्रंट ऑफ द वॉशरूम्स। ये वॉशरूम्स अजीब सी अनजान सी जगह में हम लोग बैठे हुए हैं जी। नाज़रीन, नाजरीन बहुत अच्छा हमारा ट्रैक रहा, और हमने का वॉशरूम आ गए। पता नहीं ये क्या बता रही हैं, अपनी कोई स्टोरी सुना रही हैं, और सना को बहुत ही मुश्किल से व्यू हम बहुत फिट है। आप देखिए सामने वॉशरूम लाइन से लगे हुए हैं, बहुत फिट व्यू चल रहा है। ये देखिए जरा बट ऊपर चेक करें ये चीज मेरे अजीज। वो सामने ग्लेशियर नज़र आ रहा है, और आज हमने टीम की डिवीजन की है। पय्यू पहुंचने के बाद उली ब्याहो के सामने से बाल्तोरो ग्लेशियर का आगाज होता है। इस ग्लेशियर पर चलना आसान काम नहीं। यहाँ ना ही कोई साया है और ना ही पानी आसानी से मिलता है। आज गर्मी ज़्यादा है, धूप सर पे डायरेक्ट लग रही है, तो हम थोड़ा ज़्यादा थक रहे हैं, बट इंशाल्लाह कर लेंगे। इस दिन हमने पहुंचना तो खबर से था, पर कुछ टीम मेंबर्स की तबीयत खराब होने की वजह से हम 2 घंटे पहले ही एक कैंप साइट पर रुक गए। कैमरा पार्ट 2 जी जी। और वो बेल रहे हैं रोटी। हम इंसान भी कितने ज़िद्दी होते हैं। जब कोई ख्वाब देख लें तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। वक्त के साथ साथ मुझे इस बात पर यकीन होता जा रहा है कि हम जिस चीज़ की दिल से ख्वाहिश करते हैं वो हमें ज़रूर मिलती है। मैंने और मेरी जैसी बहुत सी लड़कियों ने ऐसी ही एक ख्वाहिश रखी थी, और वो K2 के साए में सांस लेने की थी। अभी नहीं,
हम सब अपनी कैंप साइट पे पहुंच गए हैं, पर हम आगे जाएंगे आज। हम आज उर्दुकुस जा रहे हैं और हमने यही सुना है कि उर्दुकुस के जो पैच है वो बहुत स्टीप है, तो मुझे दोस्तों ने भी बोला था कि ORS रखें और आराम आराम से चलें। अच्छा जी, अब मुझे ये चढ़ाइयाँ नज़र आने लग गई हैं जिसकी सब बात करते थे, और लग रहा है कि डेडली हैं। मतलब टफ उस तरह है कि धूप हो ना तो आप बहुत ड्रेन होते हो, बट K2 के लिए कुछ भी। खामोशी। स्टार्ट हो गई है वो चढ़ाई। चलते जाओ चलते जाओ। खबरसे से उर्दुकुस का सफ़र काफ़ी चढ़ाई वाला है और ट्रैकिंग 4000 मीटर से बुलंदी पे शुरू हो जाती है। यहाँ पे एल्टीट्यूड सिकनेस इंतहाई कॉमन है। बहुत खूबसूरत है। फिरोजा जी, ये हमारे आज के लंच ब्रेक की साइड है। क्या आपने ज़िंदगी में ऐसी साइड देखी है? ये देखिए, इसकी वीडियो ले लिए। ये हमारे लिए क्रैकर्स तैयार हो गए। ये जिंदाबाद। उर्दुकुस के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत हैं। ये मेरी अब तक की पसंदीदा कैंप साइट है। उर्दुकुस के सरसब्ज़ टेरेसेस से बहुत से ऊंचे तरीन पहाड़ नज़र आते हैं और बाल्तोरो के असल साइज़ का अंदाज़ा होता है। और सना सिर्फ चम्मच डाल। ये नहीं होते वो नहीं होते शहीदों में नाम लिखवाने वाले। हाथ सब बना लिए, सब बनवा लिए। This is Urduku's campsite, and see what's going on over here. Firoza is doing the honors of washing Par's hair. क्योंकि मेरे छोटे जवाब दे गए। 3 दिन में इन्होंने एक टके की एक्सरसाइज नहीं की है। आप लोग यकीन जानेंगे इस टांग के साथ मैंने वो जो 2 ट्रैक किए, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं बता रही हूँ। पारस, आप कौन सा नंबर का अंडा खा रही हैं? ये नंबर 2 मैंने पहले ऑर्डर किया है। मेरे ख्याल में किसी को भी शायद ऐन वो लम्हा याद ना हो जब उन्होंने अपने ख्वाबों का ताक़ुब छोड़ा। शायद हमारे ख्वाब धुंधले नहीं होते, हम खुद उन्हें दफना देते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो उन ख्वाबों की बाकियात तलाश करते हुए वो हमें फिर से नजर आने लगते हैं। ये शायद इंसान की जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज होता है, जब इंसान अपने आप की तलाश में निकला होता है। लेकिन मैं ये भी साथ बताती चलूं कि जब इंसान अपने आप को तलाश कर लेता है तो अपने आप को मुकम्मल महसूस करता है, और एक दफा इस राह पे चल पड़ो तो वापसी की सोचों से भी कहीं दूर होते हो तुम। हम उर्दुकुस से निकल चुके हैं, आई थिंक 1 घंटा हो गया हमें, और आज हमारी मंजिल है गोरो 2। आज हम थोड़ा सा एल्टीट्यूड गेन करने वाले हैं, मतलब आई थिंक 4000 से ऊपर जाएंगे, तो सांस में सबको थोड़ा थोड़ा मसला होगा, इसलिए हम आज थोड़ा स्लो चल रहे हैं ताकि एकदम से सांस ना चढ़े।
हम इस वक्त गोरो 2 में हैं और आज फाइनली हम कनकोडिया के लिए निकल रहे हैं। कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा। क्या लगेगा? बहुत डिफरेंट। हमारी जैकेट्स मैचिंग है। ट्विनिंग है। टोपा भी ट्विनिंग है। बहुत ही और हमारा वो भी स्लीपिंग बैग में भी ट्विनिंग कुछ ज़्यादा ही ट्विनिंग कुछ ज़्यादा ही ना। तो अभी हम बस रास्ते में आप लोग को वीडियोस दिखाएंगे और फिर कनकोडिया जाएंगे। ये कैसे बर्फ है। खोलो खोलो इसको। ये इमरान भाई ने ना हमें बंद किया हुआ है, तो हम कैसे बाहर निकलेंगे? पत्थर है, उधर से करते हैं। ओह माय गॉड, oh my god, what is this? What is this? हम इस वक्त गोरो 2 में हैं और आज हम लेट निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ हो रही है। तो हम वेट कर रहे थे कि थोड़ी सी बर्फ़ हल्की हो जाए तब हम निकलें, पर कोई आसार नहीं लग रहे। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू कनकोडिया टुडे। ये हमारी कैंप साइट है गोरो 2 की और दूर दूर तक कोई और पहाड़ नज़र नहीं आ रहा। हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया कनकोडिया के लिए और मौसम के ये हालात हैं। हम अपना आधा ट्रैक कर चुके हैं कनकोडिया के लिए, या पता नहीं, बशीर भाई ने हमें ऐसा ही बताया, अब हमें पता नहीं है। ये वाला क्या पीक है? मैथरा पीक है। ये वाला। हम केटू का वेट कर रहे हैं, चले जा रहे हैं पर केटू नहीं आ रही। बस तरस गए हैं उसको देखने के लिए। ये 50 और पीक्स नजर आ गई हैं पर केटू नहीं आई। We have reached कनकोडिया और केटू कहीं दूर बादलों में छुपा हुआ है। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि कनकोडिया पे हमें पिज्जा मिलेगा? क्या हो रहा है? वेलकम टू केटू। वेलकम टू केटू। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। आप लोग भी खड़े। यार मैं ये बना रही हूँ ना, आपके पाँव में छाला पड़ गया बस। ये
ये तो छल है या कॉर्न है? कॉर्न बेसिकली होता है, क्या होता है? आपकी डेड स्किन अंदर बनती रहती है और कील की तरह बन जाता है, तो उसके बाद चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे यही डर लग रहा है, बस ये छाला ही हो। उसकी बैंडेज कर रहे हैं, कौन ना चलो नहीं होगा। और सामने हमारे है K2, जिसके लिए हमने इतनी स्ट्रगल की। ये रहा K2। कोडिया में है और पीछे मेरे K2 नज़र आ रहा है बादलों में छुपा हुआ। हमें आज K2 का बहुत क्लियर व्यू नज़र आ गया फाइनली। हमें लग रहा था कि नहीं नज़र आएगा, बट अल्लाह का शुक्र है कि हम सब K2 देख सके थे। और कहते हैं कि इस माउंटेन को देखने के बाद आप सब भूल जाते हैं, और मुझे लगता है सच कहते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और हफ्सा अपनी ड्रीम्स बता रही है। अब आप वेदर देखें, वहाँ से क्लियर है और K2 पे पता नहीं क्या हो गया वेदर। तो काराकोरम सही ऐसे। माउंट कॉर्बिन ऑस्टिन दुनिया का दूसरा बुलंदतरीन पहाड़ तो है ही, भाई ये डिस्कवर भी काफी लेट हुआ। नांगा पर्वत का जिक्र तो 12th सेंचुरी की किताबों में भी मिलता है, लेकिन K2 इंसानी तारीख में दुनिया की नजरों से ओझल रहा। इसे K2 इसलिए कहते हैं कि ये 1856 में काराकोरम के डॉक्यूमेंट किए जाने वाला दूसरा पहाड़ था। इसका रास्ता हमेशा से बहुत चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि इसको देखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े नॉन पोलर ग्लेशियर में से एक ग्लेशियर को क्रॉस करना पड़ता है। K2 का सही नज़ारा कंकॉर्डिया पे पहुंचकर होता है, और कंकॉर्डिया में हर तरफ दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ मौजूद हैं। ये सब आप पे एक सहर तारी कर देता है, सहर भी ऐसा जो इंतहाई नामालूम, जैसे ये एहसास पहली बार हुआ। ये एहसास दुनिया से कट जाने का, ऊंचे तरीन पहाड़ों में खो जाने का। क्या ये सोचा है कि ये ऊंचे पहाड़ भी जवाब देते हैं, जैसे हमारी आंखों के सामने जिंदा खड़े हों, बादलों के झूमने, बर्फबारी और एवलांचेस में अपने जिंदा होने का एहसास दिलाते हैं। क्या है ये सब और क्या है हम?